रामविलास पासवान की पार्टी एलजेपी में मचा घमासान अब तेज होता जा रहा है। पशुपति पारस को लोकसभा में सदन के नेता की मान्यता मिलने के बाद पारस गुट ने चिराग पासवान को पार्टी के अध्यक्ष पद से हटाने का फैसला कर लिया। दिलचस्प बात यह है कि उसी समय चिराग गुट ने अपनी बैठक करते हुए 5 सांसदों को पार्टी से बर्खास्त कर दिया। यानी कि पार्टी किसकी है, इसका फैसला अब चुनाव आयोग करेगा। लेकिन इस बीच दोनों गुटों में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। पार्टी की टूट से पटना के एलजेपी दफ्तर में बवाल हो गया। चिराग पासवान के समर्थक नारेबाजी करते हुए दफ्तर पहुंचे और पशुपति पारस समेत पार्टी के 5 सांसदों के पोस्टर पर कालिख पोत दी। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, नीतीश कुमार मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। समर्थकों की नाराजगी सीएम नीतीश कुमार और जेडीयू के खिलाफ भी नजर आई। आरोप लगाए गए कि चिराग नीतीश कुमार की साजिश के शिकार हुए हैं और दावा किया गया कि पार्टी हर हाल में चिराग की ही रहेगी। सांसद बनता है और जाता है। पारस जी वो नीतीश कुमार जी के द्वारा वो षड्यंत्र के तहत चले गए हैं, उनको पटना में तो सिर्फ हंगामा हुआ, लेकिन पार्टी पर दावेदारी को लेकर दांवपेच दिल्ली में नजर आया। एक ओर पारस गुट ने पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक बुलाई तो दूसरी ओर चिराग गुट ने भी कार्यकारिणी बैठक का आयोजन किया। पारस गुट ने चिराग को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटा दिया तो चिराग गुट ने पारस समेत 5 सांसदों को पार्टी से बर्खास्त कर दिया। राष्ट्रीय कार्य समिति की आपातकालीन बैठक बुलाई गई। उस आपातकालीन बैठक में यह निर्णय लिया गया कि लोक जनशक्ति पार्टी का जो संविधान है, वह संविधान यह कहता है कि एक व्यक्ति का एक पद का पालन सभी के लिए अनिवार्य है। इसलिए संविधान के आलोक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटाया जाता है। पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। इस बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अब्दुल खालिक साहब ने एक प्रस्ताव पेश किया कि पार्टी के कुछ सम्मानित नेता पार्टी विरोधी गतिविधि में संलिप्त हैं। उस पर पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया और पार्टी के 5 जो सांसद हैं हमारे, उन सबों को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर। दोनों गुटों ने पार्टी के संविधान का हवाला दिया और कार्यकारिणी के अपने साथ होने का दावा किया, लेकिन किसका फैसला लागू होगा, अब ये बात चुनाव आयोग में ही तय होगी। फिलहाल पशुपति पारस को लोकसभा में पार्टी के नेता के तौर पर मान्यता मिल गई है और जानकार मान रहे हैं कि उनका पलड़ा भारी है। हालांकि चिराग अभी भी पिता की विरासत के दम पर जोर आजमाइश कर रहे हैं। इससे पहले चिराग ने ट्वीट करके एक सियासी दांव चला। लिखा, पापा की बनाई इस पार्टी और अपने परिवार को साथ रखने के लिए मैंने प्रयास किए, लेकिन असफल रहा। पार्टी मां के समान है और मां के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है। पार्टी में आस्था रखने वाले लोगों का मैं धन्यवाद देता हूं। एक पुराना पत्र साझा करता हूं। 29 अप्रैल को पशुपति पारस को लिखे गए इस पत्र में चिराग पासवान ने लिखा है, आप बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीब हो गए थे। आपने भतीजे प्रिंस को भी प्यार नहीं दिया। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर भी आप खुश नहीं थे। आपने विधानसभा चुनाव में भी पार्टी का सहयोग नहीं किया। कुछ समय पहले सांसद प्रिंस पर एक महिला ने यौन शोषण का आरोप लगाया था, लेकिन आपने इस गंभीर मामले को अनदेखा किया। मैं परिवार की एकजुटता के लिए चाहता हूं कि आप साथ आएं। इस पुराने पत्र को साझा करके चिराग ने ये जाहिर करने की कोशिश की कि पारस का रुख बहुत पहले से पार्टी विरोधी था। बगावत करने वाले अपने चचेरे भाई प्रिंस को भी चिराग ने घेर लिया। लेकिन चिराग की मुश्किल ये है कि उनके साथ पार्टी का कोई बड़ा नेता नहीं है। इधर पारस गुट अपनी छवि ठीक रखने के लिए चिराग पासवान को बतौर सांसद पार्टी में रखने की बात लगातार कर रहा है, ताकि रामविलास पासवान से जुड़े समर्थक उनसे नाराज न हों। ठीक है, हम लोग चाहे कि कोई एक्सपीरियंस आदमी पारस जी की तरह बिहार में जो तजुर्बेकार आदमी है उनको दिया जाए। चिराग से हम लोग का कोई और ग्रीवेंस नहीं है। उनके साथ जो लेगेसी है, चिराग जी लोगों की नब्ज नहीं पकड़ पाए, राजनीति बिल्कुल यही हम कह रहे थे कि राजनीति नब्ज नहीं पकड़ पाए। बिहार में एलजेपी का अस्तित्व बिहार से जाना जाता है और बिहार की तरह जगह में एक बड़ी भूल उन्होंने की। चर्चा है कि पशुपति पारस या एलजेपी के किसी और नेता को मोदी सरकार के संभावित कैबिनेट विस्तार में जगह मिल सकती है, क्योंकि इस पर अब जेडीयू को भी कोई आपत्ति नहीं होगी। पारस गुट नीतीश कुमार का करीबी है और इस टूट के पीछे जेडीयू के होने की चर्चा भी आम है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अगर चिराग के हाथ से पार्टी चली गई तो उनका सियासी भविष्य क्या होगा। चिराग के सियासी भविष्य की बात इसलिए भी सामने आ रही है क्योंकि आरजेडी ने खुलकर उनको पार्टी में आने का न्योता दिया है। उधर बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान पर नरमुख दिखाने वाली बीजेपी ने इस मामले से किनारा कर लिया।
एलजेपी की टूट में जेडीयू का हाथ होने की चर्चा है, लेकिन पार्टी बहुत नपातुला बयान दे रही है। इस्तेमाल हुए विधानसभा का जब चुनाव हो रहा था उस समय नीतीश कुमार के विरुद्ध जो भी उनका बयान आ रहा था किसी ने उनको टोका नहीं करते हैं। और हमको लगता है कि चिराग के सामने कोई इसके अलावा विकल्प नहीं है कि वो महागठबंधन में के साथ जुड़े। अकेले वो अपनी पार्टी को फिर से संभाल करके खड़ा कर पाएंगे, इसमें हमको संदेह है। चिराग पासवान की जो राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं और उनकी जो कार्य पद्धति है उसको लेकर के कार्यकर्ताओं में, सांसदों में रोष था और उसी का नतीजा है कि श्री पारस नेता बने। दुनिया में कोई ऐसा भाई है जिसका बंटवारा नहीं हो, डिवीजन नहीं हुआ, वहां भी होगा। तो आप जो एक पारिवारिक समुदाय लेके चलाने वाले तमाम लोगों की यही हश्र होने हैं। विचारों के साथ रहना, परिवारों के साथ रहना, तो परिवार का डिवीजन होता है। और ये तो डिवीजन भी नहीं, सिर्फ नेतृत्व परिवर्तन हुआ है। मछुआरों की हत्या के मामले में आरोपी इतावली नौसैनिकों को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में केरल के 2 मछुआरों की हत्या के मामले में आरोपी इतावली नौसैनिकों पर भारत में चल रहे केस को बंद कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि पीड़ित परिवार मुआवजे से संतुष्ट है, इसीलिए दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में चल रहे मुकदमे को बंद करने का फैसला लिया गया। मुंबई में वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर आशा वर्कर्स ने हड़ताल का ऐलान कर दिया और प्रदर्शन किया। पूरे महाराष्ट्र में 70,000 आशा वर्कर्स हड़ताल पर हैं और जगह जगह प्रदर्शन कर रही हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे, हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे, जिंदाबाद। उत्तराखंड के मसूरी में दुकानदारों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। कारोबारियों ने दुकानें खोलने की अनुमति देने, राहत पैकेज और लोन पर ब्याज को माफ करने की मांगें सरकार के सामने रखी। महाराष्ट्र में सिंधुदुर्ग जिले के डिगस घाणेवाड़ी और जाधववाड़ी पुल पर भारी बारिश की वजह से पानी भर गया। इस वजह से यहां आवाजाही में परेशानी हुई। इसके बाद प्रशासन ने इस पुल को बंद कर दिया। मुंबई के वसई में मास्क के लिए कहने पर 2 डॉक्टरों की पिटाई कर दी गई। मारपीट के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। दूसरे आरोपी की तलाश हो रही है। मुंबई में एक एनजीओ ने गरीब परिवारों के बीच फ्री राशन बांटने का काम किया। इससे 400 परिवारों को फायदा हुआ। इस कार्यक्रम में मशहूर गायक सोनू निगम, बीजेपी नेता आशीष शेलार भी मौजूद थे। पीएनबी घोटाले का आरोपी मेहुल चौकसी मानसिक तनाव और हाई ब्लड प्रेशर की समस्या से परेशान है। उसकी तकलीफ इतनी बढ़ गई है कि वो डोमिनिका की कोर्ट में पेश नहीं हो पाया। मेहुल चौकसी के कैरेबियाई देश में अवैध रूप से दाखिल होने से जुड़ी सुनवाई 25 जून तक के लिए टाल दी गई है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव सदर कोतवाली इलाके में चोरी के आरोपी शख्स को लोगों ने पकड़कर उसकी पिटाई कर दी। इसके बाद आरोपी के बाल मुंडवा दिए गए। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है। उत्तर प्रदेश में हाथरस जिले के महसिंगपुर गांव की एक 4 साल की बच्ची ने पीने के पानी के लिए पीएम और सीएम से गुहार लगाई है। यहां पानी की टंकी के निर्माण का काम रुका हुआ है और लोगों को पानी लाने के लिए दूर जाना पड़ता है। मैं 4 साल की हो गई, अभी तक मुझको पानी नहीं मिला। उत्तर प्रदेश में हरदोई के पंचमखेड़ा गांव में शहीद जवान शैलेंद्र वर्मा का अंतिम संस्कार किया गया। इस मौके पर लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हुई और सभी ने जवान को श्रद्धांजलि दी। हरिद्वार कुंभ के दौरान कोरोना टेस्टिंग में एक बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। एक जांच रिपोर्ट के मुताबिक एक प्राइवेट एजेंसी ने करीब 1 लाख कोरोना की फर्जी रिपोर्ट तैयार की थी। हरिद्वार जिला प्रशासन ने आरोपों की जांच का आदेश दिया है। अयोध्या में राम मंदिर जमीन घोटाले के दावों के बीच जमकर सियासत हो रही है। दरअसल राम मंदिर ट्रस्ट पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने घोटाले का आरोप लगाया था, जिसके बाद यूपी से लेकर दिल्ली तक सियासी तूफान उठ खड़ा हुआ है और सफाई पर सफाई का दौर शुरू हो गया है। क्योंकि संजय सिंह के दावों के मुताबिक जिस जमीन को 18.5 करोड़ में खरीदा गया वो महज कुछ मिनटों पहले 2 करोड़ रुपए की थी। आरोपों में घिरा ट्रस्ट कई बार सफाई दे चुका है। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने जमीन सौदे को पारदर्शी बताया है। जमीन को ज्यादा कीमत पर खरीदने के लगे आरोप निराधार हैं। राम भक्त भ्रष्टाचार के किसी भी दुष्प्रचार पर विश्वास न करें। संजय सिंह के आरोपों से समाज में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई है। आरोपों से पहले मंदिर ट्रस्ट से तथ्यों की जानकारी नहीं ली गई।
भ्रष्टाचार, जमीन घोटाले के लगे आरोप राजनीति से प्रेरित हैं। अयोध्या में बाग बीजेसी की जमीन को सस्ती दरों पर खरीदा गया। हमारा स्थायी निर्णय है कि सभी प्रकार का ट्रांजैक्शन बैंक टू बैंक होगा, ऑनलाइन होगा और सरकार के किसी टैक्स में कोई कटौती, कोई चोरी नहीं करने देंगे। इन दोनों निर्णयों का हमने पालन किया है। दुर्भाग्यपूर्ण ये है, आरोप लगाने वाले व्यक्तियों ने आरोप लगाने के पहले ट्रस्ट के पदाधिकारियों से किसी प्रकार की कोई संपर्क करके तथ्यों की जानकारी नहीं ली और बोल दिया। समाज को उन्होंने भ्रमित किया है, गुमराह किया है। ट्रस्ट के दावों का सच पता लगाने के लिए हमने उस सुल्तान अंसारी से बात की जिसकी जमीन का अधिग्रहण ट्रस्ट द्वारा किए जाने का दावा किया गया, जिसमें वो ट्रस्ट के बयान पर मुहर लगाते नजर आए। अयोध्या में बाग बीजेसी में जिस जमीन को लेकर विवाद हो रहा है, वहां हम पहुंचे और सच पता लगाने की कोशिश की। और ये जो पॉलिटिकल पार्टियां जो आरोप लगा रही हैं, उस पर आपका क्या कहना है? नहीं, देखिए, ये आरोप जो है सरासर गलत है, क्योंकि ये जो जमीन का सौदा हुआ है ये कोई 5 मिनट या 10 मिनट में नहीं हुआ है जी। ठीक है, ये हमारा 2011 से लिए थे हम उसको और हमने दिया है। और हमने जो आज का जो मार्केट रेट आज का चल रहा है जी, हमने उससे कम में ही राम मंदिर ट्रस्ट को दिया है। हाँ, ये भी कहा जा रहा है कि आपने कम में दिया है। इस जमीन की कीमत तकरीबन 24 करोड़ होनी चाहिए, जो मेयर साहब हैं वो कह रहे हैं। ये बिल्कुल सही बात है। मुंबई में मराठी कलाकार मयूरेश कोटकर को उद्धव सरकार की आलोचना करने पर गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल मयूरेश ने नवी मुंबई में बन रहे एक एयरपोर्ट का नाम बाला साहब ठाकरे के नाम पर रखने का विरोध किया था। इसके अलावा मयूरेश पर सरकार के कैबिनेट मंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का भी आरोप है। दरअसल कोटकर की पोस्ट नवी मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नामकरण पर हालिया विवाद से संबंधित थी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया। पहली बार हुआ है जब एक व्यक्ति ने सरकार की आलोचना की और नवी मुंबई में बन रहे इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बाला साहब ठाकरे के नाम के बजाय पाटिल का नाम देने की बात की, तो उसके खिलाफ केस किया गया और उसको गिरफ्तार किया गया। हालांकि ये एक्टर जो है अभी जो है वो जुडिशियल कस्टडी में है और बहुत जल्दी ही जमानत पे रिहा हो जाएगा। चेन्नई में राहत सामग्री बांटने के दौरान लोगों की भीड़ लग गई। चेन्नई में डीएम के सांसद दयानिधि मारन ने गरीब लोगों के बीच कोरोना राहत सामग्री का वितरण किया। इस मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई और लॉकडाउन की बंदिशों का असर देखने को नहीं मिला। राजस्थान में सवाई माधोपुर जिले के शेरपुर कस्बे के कुएं में तेंदुआ गिर गया। इसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और बड़ी मशक्कत के बाद तेंदुए को बाहर निकाला गया। इस दौरान मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। राजस्थान के अजमेर में एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में भीषण आग लग गई। इससे मौके पर हड़कंप मच गया। बाद में मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। राजस्थान में जयपुर के चौमू इलाके में भूत प्रेत भगाने के नाम पर अंधविश्वास की दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है। यहां एक ढोंगी बाबा ने इलाज के नाम पर युवक के शरीर को जलते अंगारों से दाग दिया। पीड़ित ने बाबा के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। दिल्ली की ओखला सब्जी मंडी में कोरोना केस को लेकर बेहद सावधानी बरती जा रही है। यहां कोविड टेस्ट कैंप लगाकर लोगों का कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। हरियाणा के फरीदाबाद जिले में रफ्तार का कहर देखने को मिला। बल्लभगढ़ में एक कार बेकाबू हो गई और उसके बाद मौके पर हंगामा खड़ा हो गया। बल्लभगढ़ में एक कार दिल्ली से तेज रफ्तार में चली आ रही थी। वहीं एक चौराहे पर कार बेकाबू हुई और सड़क किनारे एक ठेले को टक्कर मार दी। उसके साथ ही पास में गुजर रही कार भी इस हादसे का शिकार हो गई। वहां मौजूद लोगों ने कार वाले को पकड़ने के लिए कोशिश की। कार सवार ने मौके से भागने का प्रयास किया, लेकिन वो ज्यादा दूर नहीं जा सका और उसकी कार बंद हो गई। इसके बाद वहां मौजूद लोगों ने भागकर आरोपी कार सवार को पकड़ लिया और उसकी पिटाई की। और आंख कान खोल के में आज के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।